पॉइंट है हमारे पास। किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं, देन द नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स इज मच ग्रेटर देन number density of the electron. And for the n type of the semiconductor, the number of the electrons is much greater than the number of the holes. तो ये मेरे पास एक p टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक n टाइप सेमीकंडक्टर प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों सेमीकंडक्टर्स की देखूं तो प्रॉपर्टीज अलग अलग हो चुकी हैं। हमारे पास बने ये सिलिकॉन से ही थे, लेकिन जब आपने इम्प्योरिटीज को ऐड किया तो एक पी टाइप बन गया और एक मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक नई चीज, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस तैयार करना चाहते हैं जिसको हम पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और फिर उस डायोड के आगे एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि डायोड एज अ रेक्टिफायर और डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, या डायोड की फर्दर एप्लीकेशन फोटो डायोड, वी हैव द सोलर सेल, या फिर मेरे पास एलईडी, जिसको आप सब जानते होंगे कि मेरे घर पे एलईडी बल्ब लगा हुआ है, लेकिन एलईडी क्या है बच्चे? लाइट एमिटिंग डायोड। ये सारे के सारी चीजें हमको आगे फर्दर पढ़ने को मिलेंगी। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीनर डायोड मिलता है आपके पास। इन्हीं जंक्शन रीजन से बच्चा आप जो है ट्रांजिस्टर बनाते हो जो कि एम्पलीफायर और स्विच की तरह काम करते हैं। तो ये स्विच कहाँ पर काम आ जाते हैं? ये काम आते हैं आपके इंटीग्रेटेड चिप्स के अंदर। जो मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है या फिर बच्चे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास हम टेक्नोलॉजी, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम वहां पर जाकर यूज करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और हम इन दोनों को मिलाकर क्या बना रहे हैं? हम यहाँ पर बना रहे हैं पी एन जंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी एन जंक्शन को तैयार करते हैं कि पी एन जंक्शन हमारे पास क्या, और पीएन जंक्शन को बनाते कैसे। तो पीएन जंक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वी यहाँ पर ग्रो, देखिए हम यहाँ पर ग्रो करते हैं पी, और आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन दी एन टाइप, ऑन दी एन टाइप और पी टाइप, ऑन दी आपके पास एन टाइप एंड आपके पास यहाँ पर, या फिर और मेरे पास यहाँ पर पी टाइप। तो मेरे पास एक पीएन जंक्शन तैयार हो जाता है। तो हम ग्रो करवाते हैं, इसका मतलब जोड़ना नहीं होता है। क्योंकि अगर टीचर बोलता है कि मैं क्या पी और एन को डायरेक्ट जोड़ दूं तो क्या पीएन जंक्शन तैयार होगा, आप बोलोगे कभी नहीं। ये कभी नहीं सोचना कि आप पी और एन को जोड़ते हो, आप पी और एन को कभी नहीं जोड़ते हो। किताबें बोलती हैं कि टीचर्स बोल देते हैं कि पी के साथ मैं एन को जोड़ रहा हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि पी और एन को जोड़ने से कांटेक्ट मैक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक कभी नहीं होता है। हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो कांटेक्ट हम तैयार कर रहे हैं ये पूरी तरह से माइक्रोस्कोपिक है, और यहाँ पर आपको ग्रो करवाना पड़ेगा। ग्रो करवाने के तरीके क्या क्या है? मेल्ट करके जोड़ दीजिए। दूसरी चीज बच्चे, आप पी के पास जो है बच्चे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के वेपर्स को रख लीजिए। वो वेपर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा हमारे पास वो घुल मिल सकता है बच्चा हमारे पास, और पी के ऊपर एन ग्रो कर सकता है हमारे पास। या फिर हमारे पास एक और तरीका भी होता है, और वो होता है बम्बार्डमेंट का, जहां पर आप बम्बार्डमेंट करते हो एक तरह की इम्प्योरिटीज को सिलिकॉन पे, दूसरी तरह की इम्प्योरिटीज को दूसरी तरफ की सिलिकॉन पे, और हमारे पास पी और एन आपके पास जंक्शन तैयार हो जाता है। पर ये जंक्शन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जोड़ दिया पी और एन बन गया तो बन गया। तो हम इसलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं कि पीएन जंक्शन बनाना है, पीएन जंक्शन बनाना है? तो जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास होता क्या है कि अगर मेरे पास कहीं पर भी हम पी एन जंक्शन को तैयार करते, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए हो गया पी एन जंक्शन तैयार।
ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है, ये मेरे पास पी और एन जंक्शन तैयार हो गया। पी के पास यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और अगर एन की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है, आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और जो होल्स हैं वो मेरे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये कुछ ऐसी पिक्चर अगर हम देखें, विजुलाइज करें, तो ऐसी कोई पिक्चर बन रही होगी। और इसका मतलब कभी भी यह मत समझना कि मैंने पी और एन को जोड़ दिया, कभी भी नहीं, मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने ग्रो करवाना है। मैंने एक साइड पर पी को ग्रो करवाना है और दूसरी साइड पे एन को। बच्चा बोलता है सर मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन? अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, वो चौक लेके आता है और वो चौक को इंक में डाल देता है, और वो यहाँ पर चौक को तोड़ के दिखाता है, बोलता है सर देखिए चौक के ऊपर जो नीला कलर है या लाल कलर है, सर वो चौक की ऊपर वाली लेयर पे रह गया, वो अंदर नहीं पहुंच पाया। तो सर ये एब्जॉर्प्शन है कि एडजॉर्प्शन है? मैं हाथ खड़ा करूंगा, मैं बोलूंगा बेटा ये तो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हुआ नहीं। और फिर वो बच्चा एक फोम को लेके आता है, स्पंज को लेके आता है, उसको डालता है इंक के अंदर, और जब वो स्पंज फाड़ता है तो क्या देखता है, इंक पूरी तरह से अंदर चली गई। तो एक में एडजॉर्प्शन हुई और एक में एब्जॉर्प्शन, यानी एक चीज माइक्रोस्कोपिक है और एक मैक्रोस्कोपिक। आप किसी को भी बाहर से दिखाओगे, बोलेगा चौक ने कलर को सोख लिया, लेकिन चौक कई बार कलर सोखता नहीं, वो अंदर से बिल्कुल व्हाइट रहता है। सेम चीज यहां पर भी है। अगर आप पी और एन को जोड़ दोगे तो जो कांटेक्ट है वो बाहर से देखने में तो होगा, लेकिन अंदर से माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट नहीं होगा, और जो मैं बनाना चाहता हूं वो कभी बनेगा नहीं, वो कभी बनेगा नहीं। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो सिंपल एक अजायब घर, एक म्यूजियम में रखने के लिए पी और एन जंक्शन को आपस में जोड़ रहा हूं। मैं बोलूंगा ये पी है ये एन है, देखो मैंने जोड़ दिया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो जब मैंने इसको माइक्रोस्कोपिकली जोड़ा तो हुआ क्या? तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारे पास सबसे पहले जो चीज हमको समझ में आती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है प्रमोट करेगी, ये किसको प्रमोट करेगी? दिस विल प्रमोट द फ्लो ऑफ, किसका बच्चे? द फ्लो ऑफ द one majority charge carrier, one type of the majority charge carrier into the other majority charge carrier from one type of semiconductor to आपके पास कौन सा है? to आपके पास another type of semiconductor, to another type of semiconductor, to the another type of semiconductor। यहां पर हमारे पास एक तरह के सेमीकंडक्टर से हमारे पास दूसरी तरफ के सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चले जाएंगे। मतलब मेरे पास यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी है तो होल्स पी से एन की तरफ को जाएंगे, और मेरे पास एन से इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ को जाएंगे? ये पी की तरफ को जाएंगे। पर एक बात बताओ, क्या सही में होल मूव करता है? और क्या सही के अंदर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है? जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सोच के बताओ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर कभी भी हमारे पास होल मूव करता ही नहीं है। होल बच्चा हमारे पास क्या है? होल मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये कभी भी मूव नहीं करता है, ये वहीं टिका रहता है। तो फिर आप बोलोगे सर फिर हम क्यों बोलते हैं कि होल मूव करता है? तो बेसिकली एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बेंचेस हैं। शुरू के बेंचेस 2 खाली हैं, लास्ट के सारे बेंचेस भरे हुए हैं। और मैं यहां से बोलता हूं हर एक बच्चा एक एक सीट आगे आ जाए, तो यहां से मेरे पास एक बच्चा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया, फिर बच्चे इसके पीछे वाला बच्चा जंप करते हुए इसके पीछे आ गया। तो ये जो 2 बेंचेस पहले शुरू में खाली थे,
जब सारे बच्चे आगे आ जाएंगे तो यही 2 बेंचेस कहां पर खाली हो जाएंगे, पीछे की तरफ। तो अगर बेंचेस आइडेंटिकल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये खाली बेंच पीछे शिफ्ट हो गए, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कौन मना करेगा मुझे। मैं ये बोलूंगा यही वैकेंसी जो पहले 2 बेंचेस आगे खाली थे, अब 2 बेंचेस पीछे, तो मैं बोलूंगा खाली बेंच पीछे चले गए और भरे हुए बेंच आगे आगे। तो कहने का मतलब है कि कोई बच्चा ये बोलेगा सर आप गलत बोल रहे हो, हम लोग क्यों, सर बेंच थोड़ा ना पीछे गए, बच्चे आगे आए हैं। तो हम बोलेंगे कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली मूव करता है, जो होल होता है वो तो वही रहता है। तो होल आपके पास क्या करता है बच्चे, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूव कर रहा है, एक्चुअल में मूव इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो हमारे पास हमें होल मूव करते हुए कैसे नजर आते हैं, जैसे ये जो 2 बेंचेस हमने खाली देखे थे पहले आगे, वही 2 खाली बेंचेस पीछे भाग जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर होल्स है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ट्रेवल किया हमारे पास। this this is the diffusion, this is the diffusion, this is the diffusion of the free charge carrier, this is the diffusion of the मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्या मानी जाती है, डिफ्यूजन। This is the diffusion of the majority charge carriers, and therefore leading to the formation of diffusion current, and leading to the formation of the diffusion current। यहां पर मेरे पास एक डिफ्यूजन करंट बनेगा, यहां पर मेरे पास एक डिफ्यूजन टाइप का करंट बनेगा। ये कहां से कहां चलेगा, ये हमारे पास चलता है फ्रॉम पी से लेके आपके पास एन की तरफ, ये डिफ्यूजन करंट चलेगा पी से एन। तो हमारे पास जो होल्स हैं वो हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम पी टू एन। जिस तरफ होल्स मूव करते हैं उस तरफ करंट चलता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। तो करंट कहां से कहां चलेगा, फ्रॉम पी टूवर्ड्स द एन, फ्रॉम पी टूवर्ड्स द एन, ये हमारे पास करंट ट्रेवल करेगा। अब जब ये करंट हमारे पास ट्रेवल करता है, देन another phenomena is also seen, the formation of the depletion layer, the formation of the depletion layer। कई बार ऐसा होता है, और हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गया, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहां से आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हमारे को ऐसा समझा दिया जाता है कि पूरे पी और एन से आते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ये बिल्कुल जंक्शन के पास से आते हैं, ये जंक्शन के पास से हमारे पास आते हैं। और इनको प्रोवाइड कौन करता है, होस्ट एटम के इंप्योरिटी वाले एटम्स। तो आंसर है इंप्योरिटी वाले एटम। एक तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बैठी हुई है और दूसरी तरफ ट्राइवेलेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये जंक्शन के बिल्कुल पास से आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे डिप्लीटेशन लेयर बनती कैसे है, तो इसको समझने का हम यहाँ पर एक कोशिश करते हैं, इसको समझने की हम एक थ्योरी यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन गया आपके पास पी और एन, लगातार मेरे पास यहां से पी से आपके पास जो होल्स थे वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये होल्स बहुत दूर से नहीं आते, हम एरो बड़ा बना देते तो हमको लगता है ओ बिल्कुल कोने से आ रहे, बिल्कुल ये बिल्कुल जहां पर बाउंड्री है वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ट्रेवल करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो पी के बिल्कुल एंड पॉइंट से होल आएगा या एन के बिल्कुल एंड पॉइंट से आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं, बिल्कुल पास पास के। अब अगर यहां पर मैं देखता हूं तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक होल प्रोवाइड कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये होल प्रोवाइड कर रहा है, और मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो एन है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर। अब सोच के देखो, ये बड़ा बहुत बेसिक चीज है। मेरे पास जो पर्सन होल प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन। और जो चीज हमारे पास यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक होल रह जाएगा। इस वजह से हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर एक ऐसा रीजन तैयार होता है, धीरे धीरे तैयार होता है। ये बच्चे रीजन फैलना शुरू करते हैं, जैसे बच्चे कोई चीज आपके पास इंक्रीज करती है। यहाँ पर मेरे पास 10 रेज़ टू पावर
-6 मीटर के रीजन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना होती है। यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर तैयार हो जाती है। ये कौन सी लेयर होगी इलेक्ट्रॉन्स की? तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की वो लेयर होगी बच्चे, जो लेयर किसको लूज कर चुकी है? आपके पास होल्स को, जो होल्स को लूज कर चुकी है। और मेरे पास यहाँ पर होल्स की आपके पास क्या तैयार हो जाएगी? एक लेयर तैयार आपके पास हो जाएगी। ये होल्स की लेयर क्यों तैयार होगी? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स को यहां दे दिया, तो पीछे होल तैयार हो गए। और ऐसा करते करते इसके अंदर चार्जेस तो हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर किसी किस्म का नेट चार्ज आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसने होल्स दे दिए, और यहां पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पोटेंशियल रेज हो जाता है और यहां पर बहुत बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल। हम इस रीजन को डिप्लीट, अब डिप्लीट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? हट गया, निकल गया, जो है नहीं है, खत्म हो गया। तो हम इसको डिप्लीटेशन लेयर क्यों कहते हैं बच्चे, या फिर हम इसको चार्जलेस रीजन क्यों बोलते हैं, या हम इसको नो चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास इसमें कोई नेट चार्ज नहीं। डिप्लीटेशन लेयर, अ स्मॉल रीजन, हमारे पास अ स्मॉल रीजन, ये एक बहुत छोटा रीजन है हमारे पास बिटवीन P एंड N, बिटवीन द P एंड N, बहुत छोटा रीजन है बिटवीन द P एंड N, वेयर द नेट चार्ज, वेयर द नेट चार्ज, जहां पर नेट चार्ज आपके पास क्या है? इज जीरो, वेयर द नेट चार्ज इज जीरो। नेट पॉइंट 1, पॉइंट 2 बच्चा हमारे पास, दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली, ये बहुत एक्सट्रीमली हमारे पास स्मॉल रीजन, यह हमारे पास बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन है, 10⁻⁻⁶ मीटर, वेयर, जहां पर बच्चे बाउंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, दे बाउंड आपके पास चार्जेस, दे बाउंड चार्ज कैरियर्स, दे बाउंड चार्ज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स आर प्रेजेंट, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स आर प्रेजेंट। ये बाउंड है, ये जुड़ गए हैं बच्चे हमारे पास, आर प्रेजेंट, और नेट चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया? जीरो। ये बहुत छोटा सा रीजन, 10⁻⁻⁶ आपके पास मीटर का। अब होता क्या है, यहां पर इस रीजन की बाउंड्री पे एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और यहां पर पॉजिटिव। अब ये करता क्या? नेगेटिव क्या करेगा? यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद Pn बन जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो यहां से आने वाले होल्स की मूवमेंट को रोकेगा। और वो क्यों रोकेगा? नहीं तो बच्चे थोड़ी देर के बाद एन क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। ये नेचर है, नेचर ये काम करती है कि इस रीजन के बीच में एक रीजन तैयार, ये रीजन की विड्थ धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाता है, यहां से आपके पास होल चला, इलेक्ट्रॉन की एक लेयर तैयार, और होल चले, इलेक्ट्रॉन की एक आपकी लेयर तैयार होगी, वहां पर होल्स की एक लेयर तैयार हो जाती है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है। और यहां पर मेरे पास जो पोटेंशियल आपका रेज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। इसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल बैरियर। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। इसको कई किताब वाले जंक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल को अगर मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, ये मेरे पास यहां पर जंक्शन पोटेंशियल, ये पी टाइप है, और ये मेरे पास यहां पर एन टाइप है। तो मेरे पास यहाँ पर जंक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव से आपके पास पॉजिटिव हो गया और ये यहाँ पर चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, हमें क्या बता रहा है? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ योर एन साइड एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ योर पी टाइप। ये चीज आपको क्या बता रही है कि यू आर ट्रेवलिंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको बता रहा है कि यू आर ट्रेवलिंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हो, ये लाइन आपको बता रही है। और यहां पर एक और बात बताओ कि मेरे पास आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इस रीजन की विड्थ इतनी छोटी है
कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत मेरे पास स्ट्रांग होती है, क्योंकि विड्थ बहुत कम है। तो फिर क्या होता है, ये मेरे पास जंक्शन पोटेंशियल बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे टीचर क्या बोलता है, व्हाट इज जंक्शन पोटेंशियल? तो आपका जवाब क्या होगा, द जंक्शन पोटेंशियल इज द, दिस इज द, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन ऑफ, अक्रॉस द जंक्शन ऑफ, अक्रॉस द जंक्शन ऑफ आपके पास P एंड N, अक्रॉस द जंक्शन ऑफ P एंड N, P और N के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से बच्चा हमारे पास नंबर वन, ध्यान से समझना, नंबर वन हमारे पास अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, अ स्ट्रॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल डेप्थ में जाकर समझाऊंगा बच्चे, बिल्कुल डेप्थ में जाके कि एक्चुअल के अंदर चीज हो क्या रही है, बिल्कुल डेप्थ में, किताबी बात नहीं करूंगा मैं कि किताब में जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने वॉमिट कर दूं, नहीं, मैं आपको बिल्कुल डेप्थ की बात बताऊंगा, बिल्कुल फतेह की बात बताऊंगा। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड सेकंड, ये जंक्शन पोटेंशियल क्या करती है, इट प्रोहिबिट्स या इट स्टॉप्स द आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स, इट स्टॉप्स द फर्दर the further movement of the electrons and the holes, तो ये मूवमेंट को रोक देता है। लेकिन एक पॉइंट है काके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब मेरे को ये पता लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स किसके हैं, इम्प्योरिटी के कि होस्ट एटम के? तो सर ये तो इम्प्योरिटी के, तो होस्ट एटम क्या कर रहा है, होस्ट एटम सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, यस और नो, बिल्कुल। तो हमारे पास अब वो क्या करता है, ध्यान से समझना, जो हमारे पास यहां पर आपकी ये वाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होस्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप कर देती है, निकाल देती है, और इसकी वजह से छोटा सा करंट इस जंक्शन के बीच में भी चलना शुरू हो जाता है, छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा आपके पास करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। और ये बच्चा हमारे पास चलना बिल्कुल स्टार्ट जायज है, क्योंकि हमारे पास, मैं खुद बोल के हटाऊं कि इसके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बड़ी स्ट्रांग है। तो हमारे पास इस जंक्शन के अंदर एक छोटा सा करंट, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा करंट चलता है, और वो इसलिए चलता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिकॉन एटम्स के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, वह इम्प्योरिटी का काम खत्म हो गया, सिलिकॉन से बोलता है तू अपना इलेक्ट्रॉन निकाल, वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिप, उसको चुरा लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, डांस करते हुए जाते हैं। तो हमारे पास अब वो कहां से कहां जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ऐसे, ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपके पास यहाँ की तरफ को भागने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भागेंगे तो काके करंट कहाँ पर चलेगा, तो आप बोलोगे सर करंट तो इससे उल्टा चलेगा। तो एक छोटा सा करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जिसका नाम हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, ड्रिफ्ट करंट, जिसका नाम हमारे पास क्या बन जाता है, ड्रिफ्ट करंट। तो इसका मतलब मेरे पास अब दो करंट है, एक जो करंट P से N की तरफ को जाता है उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और नेक्स्ट आ गया ड्रिफ्ट करंट, और ये ड्रिफ्ट करंट हमारे पास जंक्शन, ये जंक्शन में चलता है, ये कभी जंक्शन को क्रॉस करता ही नहीं, ये जंक्शन में ही रहता है करंट आपके पास। ये बहुत सारी किताबें बोल देती यहाँ रहता है वहां रहता नहीं, ये ड्रिफ्ट करंट हमारे पास सिर्फ जंक्शन के अंदर रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जंक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है एक और चीज के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड, द ड्रिफ्ट करंट, हमारे पास यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाता है, द ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड between the junction, between the junction region, between the junction region from N to P, from आपके पास यहाँ पर N to P,
यहाँ पर N से लेके P के बीच में हमारे पास एक ड्रिफ्ट करंट तैयार हो जाता है। तो दो चीजें, यानी कि एक पीएन जंक्शन या एक पीएन जंक्शन डायोड में कितने करंट होते हैं, तो आपका जवाब होगा दो। कौन कौन से? डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन जब हम इन दोनों का माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मत याद रखना, माइक्रोस्कोपिक। तो डिफ्यूजन करंट ट्रेवल होता है, उससे जंक्शन पोटेंशियल बनता है। जंक्शन पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके सिलिकॉन एटम के होस्ट, आपके पास जो एटम्स है, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, वो ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं, जिससे एक ड्रिफ्ट करंट बनता है। क्या दोनों करंट के डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो हम यहां पर पहली चीज अगर देखें तो हमारे पास डिफ्यूजन करंट कहां से कहां चलता है? डिफ्यूजन करंट हमारे पास कहां से कहां चलता है? ये मेरे पास P से N की तरफ, ये अक्रॉस द जंक्शन चलता है। इनसाइड भी चलेगा, मतलब कि उसको क्रॉस कर जाएगा। और दूसरा मेरे पास ड्रिफ्ट करंट, ये ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां चलता है? N से लेके आपके पास P के बीच में। दो चीजें होगी। और हमारे पास यहाँ पर ये अक्रॉस दी जंक्शन जाता है, ये इन बिटवीन जंक्शन ही रहता है। और लास्ट पॉइंट, हमारे पास कौन सा करंट बड़ा होगा? तो हम बोलते हैं इनिशियली हमारे पास डिफ्यूजन करंट बड़ा होता है और फिर हमारे पास ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन याद रखना, जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाते, इनिशियली डिफ्यूजन बड़ा होता है क्योंकि उसी ने प्रोसेस को शुरू किया होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है बच्चे, तो हमारे पास ड्रिफ्ट की वैल्यू और डिफ्यूजन की वैल्यू जब मैच कर जाती है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं नाउ दिस सेमीकंडक्टर डिवाइस इज रेडी फॉर द वर्क। यानी कि ये हमारे पास एक लास्ट स्टेज है कि जब हमारे पास ये दोनों करंट की वैल्यू सेम हो जाती है, तो हम बोल देते हैं वी आर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, we are at the equilibrium condition of the semiconductor device and this device is ready to use। और ये डिवाइस जो है बच्चे, ये मेरे पास रेडी टू यूज है। और इसका नाम बच्चे अब हम स्पेशल नाम क्या रख देते हैं? अब ये डिवाइस का नाम क्या पड़ जाता है? दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन हमारे पास इसका नाम क्या पड़ गया? डायोड पड़ गया। और अब टीचर हमारे पास इसका सिंबल पूछेगा कि ये काम तो कैसे करेगा, वो तो बात की बात है, इसका सिंबल कैसे होगा? तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल और एक वर्टिकल लाइन, ये मेरे पास यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड है। जो आपका ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो P है, वर्टिकल लाइन मेरे पास N है, और ये मेरे पास मेटेलिक कॉन्टेक्ट बन गया। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड बनाने का मतलब ये है कि अब इसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू सेम है और इसको हम अब फर्दर किसी भी काम पे लेके आ सकते हैं। तो सीधा आपको उठा के डाल दिया जाता है बच्चे इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग पे और दूसरा बच्चे रिवर्स बाइसिंग पे। तो सीधा हमको यहाँ पे डाल दिया जाता है इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग और आपके पास यहाँ पर इसकी रिवर्स बाइसिंग के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है? द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। हमारे पास यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये मेरे पास P और आपके पास N आ गए, ये मेरे पास यहाँ पर P और आपके पास N आ गया, ये हमारे पास P और यहाँ पर मेरे पास N आ गया। तो मेरे पास ये P और ये मेरे पास N आ गया एंड दिस इज नेगेटिव और ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। और मेरे पास यहाँ पर इसको हम बैरियर पोटेंशियल बोल देते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नाके पे खड़े हैं और ये बहुत सारे होल्स यहाँ पर खड़े हो गए। अब इसके साथ हम सबसे पहले तो एक एमीटर लगा देते हैं। ये एमीटर हमारे पास मिली एमीटर है और फिर हम यहाँ पर P के साथ पॉजिटिव को और N के साथ नेगेटिव को जोड़ देते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग का रिजल्ट ऐसे बनेगा। ये वोल्टेज है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर होता क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं।
ये हमारे पास पॉजिटिव क्या करेगा, ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये नेगेटिव आपके पास क्या करेगा, ये नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। हालांकि मैं अगर आपको बोलूं कि ये कहानी तो बड़ी अजीब है, क्योंकि कभी होल्स मूव नहीं करते, ये बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पंप करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को पीछे शिफ्ट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो होल्स पीछे आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तो कोई चल नहीं सकता। तो हमारे पास एक और चीज आ गई, यहाँ पर जितने होल्स है, बताओ वो कहाँ की तरफ को मूव करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये होल्स यहाँ पर मूव करेंगे, ये होल्स यहाँ मूव करेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर मूव करेंगे, क्योंकि नीचे नेगेटिव है। ये चीज आ गई। तो कुल मिलाकर हमारे पास अगर देखा जाए तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो मूव कर रहे हैं, माइनॉरिटी भी मूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या कर रहे हैं बच्चे, आपके पास ट्रेवल करेंगे, माइनॉरिटी भी करेंगे, मेजॉरिटी भी करेंगे। अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, और जो यहाँ पर होल्स हैं इसके पास जितने भी हैं 2 या 4 वो भी मूव करेंगे। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर किस्म का चार्ज, मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी भी ट्रेवल कर रहा है। ये ट्रेवल कर रहा है, ये भाग रहा है बच्चे, जबरदस्त तरीके से भाग रहा है और करंट को फॉर्म कर रहा है। तो पहली चीज हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये मुझे याद करना पड़ेगा। अच्छा, अगर टीचर मुझे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक सिंबल पूछता है, इलेक्ट्रिक आपके पास यहाँ पर कनेक्शन, तो ये मिली एम मीटर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मेरे पास यहाँ पर जुड़ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके साथ मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये वोल्ट मीटर लगा दिया, पी और एन। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग तो दोनों तरह के हमारे पास चार्जेस ट्रेवल कर रहे हैं। इन फॉरवर्ड बाइसिंग द करंट इज कैरिड बोथ बाय, द करंट इज कैरिड, जो करंट है यह हमारे पास कैरी किया जाएगा, द करंट इज कैरिड बोथ बाय, ये बच्चे करंट आपके पास कैरी किया जाएगा बोथ बाय माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी एंड आपके पास यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, by the minority and the majority charge carrier. The current is carried both by minority and the majority charge carrier. Majority charge आपके पास यहाँ पर carriers, the minority and the majority charge carrier, दोनों से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर, ये बात हमें समझ में आती है और दिखाई भी देती है कि ऐसा हो रहा है हमारे पास। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दे रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, क्योंकि करंट ग्रो कर जाता है, द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर करंट ग्रोस, यहाँ पर करंट ग्रो करता है विद इंक्रीज इन द वोल्टेज, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, विद इंक्रीज इन वोल्टेज, लेकिन ये सारी कंडीशन मेरे पास नॉन ओहमिक है, यानी कि इसमें ओम्स लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता। रेजिस्टेंस कम है, करंट ग्रो कर रहा है, इंक्रीज वोल्टेज कर रहे हो, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आती है, द डिप्लीटेशन लेयर, जो हमारे पास डिप्लीटेशन लेयर है, ये डिप्लीटेशन लेयर हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर डिप्लीटेशन लेयर की जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये करंट की आपके पास क्या होगी जी, फॉरवर्ड बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमको कैसे समझ में आता है, तो हमारे पास इसको ग्राफिकली अगर हम समझे तो ये हमें कुछ इस तरीके से समझ में आता है। तो y एक्सिस के ऊपर मेरे पास यहाँ पर करंट आ गया I मिली एम्पेयर,
और यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज आ गई और ये आपका नॉन ओमिक है और ये इस तरीके से ऐसे बन, यहाँ पर मेरे पास ये करंट कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, भाई इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर कोई पर्सन रेजिस्टेंस बताना चाहता है तो जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक होगी, यानी कि रेजिस्टेंस आपके पास एक जैसी नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेल्टा आई है और ये हमारे पास डेल्टा वी, इसी तरीके से डेल्टा आई और ये मेरे पास डेल्टा वी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी स्लोप धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो स्लोप आपके पास इंक्रीज होती जा रही है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि इसकी स्लोप आपके पास क्या, इसके डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक आपके पास रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसमें ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास ये ग्राफ के क्या है, इनवर्सली, तो 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, जहां पर थीटा हमारे पास कोई भी एक छोटा मोटा एंगल हो जाएगा। ये ग्राफ हमारे पास किसका बन गया, फॉरवर्ड बायसिंग का, ये फॉरवर्ड बायसिंग। तो क्या फॉरवर्ड बायसिंग में करंट एकदम से ग्रो हो जाता है, अब ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, क्या करंट एकदम से ग्रो हो जाता है, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना, ये चीज आपको कंपटीशन में भी पूछी जाएगी। टीचर जो वोल्टेज लगा रहा है उस वोल्टेज पे ध्यान देना, याद रखना कि हमारे पास यहाँ पर एक मिनिमम वोल्टेज है, एक मिनिमम वोल्टेज है, उसके बाद करंट ग्रो कर रहा है। ये मिनिमम वोल्टेज हमारे पास, इसको मैं वी आई से डिनोट कर देता हूँ। और हमारे पास याद रखना दिस वी आई इज 0.3 वोल्ट for the germanium and this Vi is 0.7 volt for silicon। यहाँ पर टीचर फंसाता है, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ नीचे वोल्टेज लगा देगा 0.3 की और बच्चे जर्मेनियम के साथ भी 0.3 की, और बोलेगा बता कौन फॉरवर्ड बायस कर रहा है, तो जर्मेनियम करेगा, सिलिकॉन नहीं। जब तक बच्चे ये मिनिमम वोल्टेज आप कवर नहीं करोगे तब तक आपका ये जंक्शन काम नहीं करेगा। ये पॉइंट है, ये बहुत कम बच्चों को पता है, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है उसको लगता है यार पॉजिटिव वोल्टेज है मारो टिक आगे चल, नहीं ऐसा नहीं। जब तक सिलिकॉन 0.7 से ऊपर ना जाए और जब तक जर्मेनियम 0.3 से ऊपर ना जाए तब तक हमारे पास वहां पर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगी। ये बात याद रखने वाली, ये बात समझने वाली। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल होगा और ढंग से होगा, याद रखना। ये पॉइंट हो गया खत्म। अब आ जाती है बच्चे कि यहाँ पर हुआ क्या होगा, क्या आपका यहाँ पर इसकी वोल्टेज में कम होती है, जी बिल्कुल, इसकी वोल्टेज हमारे पास लोअर डाउन हो जाती है। धीरे धीरे आपने जो साइड के ऊपर नाका लगाए हुए इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो आपने लेयर देखी थी वो गायब हो जाती है, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। रेजिस्टेंस कम होने लग जाती है और हमारे पास सिस्टम में करंट एकदम से ग्रो कर जाता है। सो देयर इज अनदर आल्सो, मेरे पास एक और चीज है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, रिवर्स बायसिंग। सो मेरे पास नेक्स्ट आपके लिए क्या आ जाती है, विच इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग हमारे पास क्या चीज है, ध्यान से समझना, जिसके अंदर हम पी एंड जंक्शन को, हम यहाँ पर पी एंड जंक्शन को वोल्टेजेस के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। ये मेरे पास P आ गया, ये मेरे पास N आ गया और मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो कनेक्शन जी उल्टे कर दिए। यहाँ पर जो एम मीटर लगता है वो म्यू एम्पेयर है। जी लोकेश बोलो बच्चे, बोल बेटा, बोल लोकेश। सर हम फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट की बात करें या ड्रिफ्ट करंट की? देखो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर हम बात करें कि दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और मोर टेक्निकली ज्यादा कौन सा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसा तो नहीं है कि विड्थ ही खत्म हो जाती है, विड्थ तो फिर भी रहती है बच्चे, जीरो तो हो नहीं सकती। हाँ डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है, डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है और ड्रिफ्ट हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाता है, दोनों रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक ज्यादा है डिफ्यूजन
वो हो गया ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि होता है कि आपके पास कौन सा करंट भाई ज्यादा होगा, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट आपके पास कम हो जाए, लेकिन दोनों रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन यस तो सर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। नेक्स्ट। सर इनिशियली ना, बोल बोल बच्चे बोल। इनिशियली होगा ना ये, हाँ बोल बोल, क्या इनिशियली क्या? इनिशियली ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कम होगा और डिफ्यूजन ज्यादा होगा। क्यों बच्चे, बाद में क्या दिक्कत होगी? आपने तो बताया था ना सर कि वो इंक्रीज होता जाएगा और वो एक टाइम पे इक्वल हो जाएगा। आप गलत समझ गए ना बच्चे सारी बात को, हाँ या ना? आप सारी बात को गलत समझ गए। अभी आप ध्यान से समझिए, अब आप ध्यान से समझिए, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। आप देखो क्या गलत समझ गए, और कहां पर जाकर आपसे गलती हुई वो भी आपको समझा देते। हम जब पीएन जंक्शन को तैयार करते हैं तो इसके बीच में हम एक माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट बनाते हैं, और इसकी वजह से चार्ज कैरियर डिफ्यूज करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तरफ चीज ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो जो चीज ज्यादा है वो कम वाले की तरफ भागती है, तो एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ और होल्स पी से एन की तरफ को भागते हैं। इसकी वजह से एक डिफ्यूजन करंट तैयार होता है, और जैसे डिफ्यूजन करंट बनता है साथ ही साथ क्या बन जाती है हमारे पास यहाँ पर, एक डिप्लीटेशन लेयर तैयार हो जाती है। जब डिप्लीटेशन लेयर तैयार हो जाती है, तैयार हो रही होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन करंट भी हमारे पास क्या होने लग जाता है, वो बच्चा हमारे पास ड्रिफ्ट करंट, आई एम सॉरी नॉट डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट करंट भी हमारे पास बिल्डअप होने लग जाता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। नाउ दिस इज रेडी टू यूज, नाउ दिस इज रेडी टू यूज, यानी कि बच्चे अब ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बनने वाला है। ये बच्चा हमारे पास ऐसे ही हो जाता है जैसे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो। अब जैसे कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई साबुन है, जब हम साबुन मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो वो किसी पैकेट के अंदर बनता है, ठीक है, तो आपको पैकेट ओपन करना पड़ता है, साबुन निकालना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। लेकिन जब वो साबुन को पैक किया जा रहा था तो इसकी एक और फिनोमिना हो रही थी, साबुन था, पैक किया, और फिर रेडी टू यूज, ये दो चीजें। तो हमारे पास यहाँ पर यही चीज होगी कि अब ये एक रेडी टू यूज है, अब आप इसको यूज कैसे करोगे, तो पैकेट फाड़ा, साबुन निकाला, नहाना स्टार्ट कर दिया, साबुन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही ये रेडी टू यूज है, अब ये रेडी टू यूज है। अब बता कि पिछले केस में क्या आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी बच्चे, पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी कि ये अपने आप ही हो गया था बच्चे, बोलो शाबाश। और अपने आप हो गया था, इसमें तो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पर जब बोलता हूँ कि ये रेडी टू यूज है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है, अब जंक्शन रीजन बढ़ने लग जाता है कि कम होने लग जाता है, कम होता है, करंट ग्रो कर जाता है। ये जो बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई है, जो एक्सटर्नल सप्लाई है, ये बच्चा हमारे पास इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी, और कभी भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट आप अटेन कर ही नहीं पाओगे। तो आप अभी इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका भी, कि सर आपने यहाँ पर जो कंडीशन बताई थी कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर हो गए, पहले वो बराबर नहीं थे, बाद के अंदर वो बराबर हो जाती है, तो ये रेडी टू यूज है। लेकिन काके यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नहीं लगाई, ये तो अपने आप हुआ, और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आप इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर देते हो, डिस्टर्ब, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट आपके पास क्या हो जाता है, वो स्लाइटली बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट थोड़ा सा कम, थोड़ा वीक, थोड़ा फीबल, थोड़ा सा बच्चे साइड पे हो जाता है, जिससे हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का करंट बढ़ जाता है। तो होप सो तू बात समझ पा रहा हो, हाँ या ना लड़के, क्लियर है? हेलो, ठीक है सर। सर ठीक ऊपर है, में जो डिफ्यूजन मैं लेयर है, तेरी बात समझ गया था। एक्चुअल में तू वहां पर तूने बड़ी सिंपल सी बात, तेरी बात बहुत सिंपल सी है,
कि सर वहां पर इक्विलिब्रियम भी तो आया है आपके पास, वहां पर भी तो पहले अनइक्वल थे बाद में इक्वल हुए, तो यहाँ पर भी तो आप बोल रहे हो कि सर अनइक्वल हुए, तो फिर इक्वल क्यों नहीं हुए? क्योंकि काके वहां पर बाहर से कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी, यहाँ से बैटरी लगी हुई थी। एक सिंपल सी बात है काके कि सपोज के किसी तेरे दोस्त के घर पे पानी की मोटर लगी हुई है, अब उसे पानी की बाल्टी यूज करके पानी की मोटर चला के दोबारा बाल्टी भर लेगी। मेरे घर पे पानी की मोटर नहीं है, मैंने बाल्टी अगर खाली कर दी तो मतलब खाली होगी, ठीक है। तो वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, और वो इक्विलिब्रियम ऐसे आया बच्चे क्योंकि बाहर से कोई अटेंड नहीं था, मतलब कि बाहर से कोई भी बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं लगा हुआ। यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो, और वो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपने नीचे से क्या लगा रखी? बैटरी। वो बैटरी कभी भी सेटल नहीं करने देगी ना बच्चे, वो बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, जिससे ये कभी इक्विलिब्रियम आ नहीं पाएगा। ठीक है लड़के? ठीक है सर। ठीक हाँ है जी सर, ये समझ गया सर। जो आपने अभी करवाया है फॉरवर्ड बायसिंग, उसमें डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी, और जो बिना वोल्टेज के है उसमें डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होएगी। ठीक बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आप दो चीजों को रिलेट कर रहे हो जिनका आपस के अंदर सिंपल इतनी सी बात है बच्चा हमारे पास, आप दो चीजों को रिलेट करें। जैसे कि अगर हम इसको बायोलॉजी की टर्म में देखें तो आप रिलेट कर रहे हो बच्चे कि चिंपैंजी से इंसान बना या गोरिल्ले से एक इंसान बना। तो अब इंसान बच्चे पढ़ता लिखता भी है, इंसान जॉब पे भी जाता है, इंसान बच्चा हमारे पास शादी ब्याह भी करता है, नाचता है, गाता है, अपनी सरकार भी बनाता है, वोट भी डालता है। अब अगर मैं आपको ये बोलना स्टार्ट कर दूं क्योंकि इंसान भी ये सब कुछ करता है, सर चिंपैंजी ये कब करेगा? मेरी बात को समझ पा रहे? हम उसमें से इवॉल्व हुए, हम उनमें से इवॉल्व हुए। अब हम अगर बोले सर ये वाली सारी चीजें ये करता है, इंसान करता है, हम वोटे डालते हैं, सर चिंपैंजी कब वोटे डालने जाएंगे? तो हम बोलेंगे यार हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम उसके आगे जा चुके हैं। तो जो हमारे पास बाइसिंग होती है ना काके, वो हमारे पास उसका एक वर्जन है, आगे का वर्जन। हम जब किसी चीज से किसी को तैयार करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम पीछे नहीं जाते कि वो उसकी डिप्लीटेशन लेयर बढ़, यार उसकी डिप्लीटेशन लेयर तैयार हुई है, बड़ी नहीं हुई है, तैयार हुई है काके। मेरी बात समझ रहे हो? पहले वहां पर एक सिंगल लाइन थी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ट्रांसफर हुआ तो ये रीजन बढ़ना शुरू हो गया, तो डिप्लीटेशन लेयर तैयार हुई। वहां पर अगर आप ये बोल दोगे कि डिप्लीटेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, तो वहां पर आप एक बहुत टेक्निकल एरर वाला पॉइंट तैयार करोगे, जो कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर जाकर आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। ठीक, डिप्लीटेशन लेयर तैयार हुई है, बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, तैयार हुई है, क्योंकि यहां पर आपने नीचे किसी किस्म की कोई बैटरी नहीं लगाई है, नहीं लगाई है। यह डिप्लीटेशन लेयर तैयार हुई है। आप डिप्लीटेशन लेयर के फाइनल रिजल्ट को देखते हो, उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को नहीं देखते हो कि इसका रीजन कितने सेकंड में बढ़ा, 3 सेकंड में बढ़ा, 4 सेकंड में बढ़ा, 10 सेकंड में बढ़ा, ये नहीं करना है। डिप्लीटेशन लेयर तैयार हो गई, और फिर जब आपने फॉरवर्ड बायस की तो आपको लगा ये रीजन क्या हो गया, कम होने लग गया। ठीक है, अब आप एक बैटरी वाली चीज को एक बगैर बैटरी वाली चीज के साथ क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज है, जिसको बच्चे समझना और किसी को बताना हमारे लिए बहुत बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि उसमें बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी लगी हुई है। आप बच्चे किसी साइकिल को किसी मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक में इंजन लगा हुआ है और एक के अंदर बच्चा हमारे पास कोई इंजन नहीं लगा हुआ। बोलोगे टायर सर दोनों के दोनों सेम है, हैंडल भी है, सब कुछ सेम है, चलाने वाला भी सेम है, सर ये धुआं छोड़ रही है, धुआं क्यों नहीं छोड़ रही? तो वो मैं आपको बोलूंगा इसमें इंजन लगा, उसमें इंजन नहीं लगा। तो ये केस हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का हमारे पास केस आ जाता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग है, तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब हमारे पास इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके पास यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से आपके पास, इसकी वजह से, और यहाँ पर मेरे पास जो होल्स हैं वो आपके पास चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ की तरफ। अब तुझे पता लग जाएगा
टेक्निकली तूने क्या गलत बात बोली थी? जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इकट्ठे होने लग जाएंगे तो यहाँ पे डिप्लीटेशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ने लग जाएगी कि कम होने लग जाएगी? तो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जो करंट है वो कौन कैरी करेगा? ये करंट अब मेरे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरी करेंगे, माइनॉरिटी। दूसरी बात, यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाती है। और फिर लास्ट वन है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर डिप्लीटेशन लेयर जो आपके पास है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी? डिप्लीटेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? इसकी विड्थ हमारे पास इंक्रीज होने लग जाएगी और हमारे पास यहाँ पर करंट जो है वो धीरे धीरे बच्चा हमारे पास बढ़ेगा, वो एकदम से नहीं बढ़ेगा क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारा करंट चलता कैसे? एक तो करंट बहुत कम होता है लेकिन हमारा करंट ऐसे जाकर एकदम से ऐसे चले जाता है। लेकिन ये करंट आपके पास ऐसे क्यों चला जाता है? इस वोल्टेज को आप क्या बोल देते हो? ये मेरे पास यहाँ पर होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये रिवर्स बाइसिंग है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर क्या होता है? जो करंट होता है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज। इस चीज को हम एवलेंचे बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एवलेंचे। दिस इज कॉल्ड द एवलेंचे ऑफ द एवलेंचे ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एवलेंचे का मतलब क्या होता है? जैसे कि सेक्शन हमारे पास पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पत्थर एकदम से गिरने लग जाते हैं, हम बोलते हैं एवलेंचे हो गए, जब बहुत सारी चीज इकट्ठे बढ़ जाती है। यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग के अंदर एक ऐसी वोल्टेज आती है एक्सटर्नल, जिसके ऊपर जब आप वोल्टेज को चेंज भी नहीं करते हो, करंट एकदम से अब्रप्टली क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। पर क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या होता है, इस पर्टिकुलर बैरियर पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर डिप्लीटेशन लेयर के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अंदर जितने भी बॉन्ड्स है ब्रेक हो जाते हैं और सारा का सारा बच्चे इलेक्ट्रॉन एकदम से भाग पड़ता है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पर्टिकुलर केस की वजह क्या हो जाती है मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है कि बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होने लग जाता है। द बैरियर पोटेंशियल स्टार्ट इंक्रीजिंग, यह हमारे पास इंक्रीज होने लग जाता है। इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होने लग जाता है विद आपके पास इंक्रीज इन द, विद द इंक्रीज इन द, विद द इंक्रीज इन द, और ये इंक्रीज किसके अंदर आ जाती है? एक्सटर्नल वोल्टेज, विद द एक्सटर्नल वोल्टेज। बच्चा बोलता है क्यों? क्यों ऐसा क्यों सर? तो मैं बोलता हूं क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उससे बैरियर पोटेंशियल भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है? एट सर्टेन टाइम, एट दिस सर्टेन टाइम या एट सर्टेन वैल्यू of external voltage, at the certain value of external voltage, the barrier potential इतनी large हो जाती है, the barrier potential becomes so large, becomes so large, ये इतनी large हो जाती है बच्चे, so that it break all the bonds, so that it breaks, so that it breaks all the bonds, all the bonds, it breaks all the bonds from of the atoms, all the bonds of the atoms and the electron, और जो electrons है हमारे पास starts growing। ये बच्चा आपके पास start growing at rapid rate, start growing at a rapid rate, एट द रैपिड रेट, यानी इस रेट के ऊपर बच्चा हमारे पास करंट एकदम से बढ़ जाता है। यानी कि ये सारा कमाल आपके पास किसका है? इस वोल्टेज का और बैरियर पोटेंशियल का। आप नीचे की वोल्टेज बढ़ाते रहे,
बैरियर पोटेंशियल की वोल्टेज बढ़ती रही। किसी एक वोल्टेज पे कुछ ऐसा होता है कि जो बैरियर वोल्टेज है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अंदर के सारे बॉन्ड्स को तोड़ देती है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से भागते हैं और करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर ये डायोड ब्रेक हो गया। इस एक्सटर्नल वोल्टेज को आप ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल देते हो। ये कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके लिए ये ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं, बैरियर पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों पिक्चर में आ रही है? क्योंकि उसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो ये करंट एकदम से इंक्रीज कर जाता है। दिस इज ड्यू टू द एवलेंच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये रिवर्स बायस की कंडीशन है और ऊपर वाली मेरे पास फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। बोलो सर मतलब इसमें शुरू में जो एक्सटर्नल सोर्स था वो कोशिश करता है कि करंट डिफ्यूजन को ज्यादा रखा जाए करंट ड्रिफ्ट से साइक्ली, और फिर बाद में एकदम से ड्रिफ्ट बहुत हाई हो जाती है जिसके बाद एग्जैक्टली कुछ ऐसा हो रहा है कि एकदम से बच्चा हमारे पास ड्रिफ्ट और उसके ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। आप बोलते हो यार मैंने तो वोल्टेज कांस्टेंट रखे, करंट बढ़ कैसे गया? जबकि आपको नहीं पता कि आपकी वजह से बैरियर पोटेंशियल इतना इंक्रीज हो गया, उसने करंट को एकदम से इंक्रीज कर दिया, सारे बॉन्ड उसने ब्रेक कर दिए। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। इसको बच्चे अब हम बाद में करेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बारी। ओके, बाय।